बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, आज जो हम आपके सामने वाक़या बयान करने जा रहे हैं, ये वाक़या मदीना की तमाम तारीखी किताबों में मौजूद है। इसका जिक्र शेख मोहम्मद अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब तारीख़ मदीना में भी जिक्र किया है। ये वाक़या उस वक्त का है जब ईसाइयों ने 1557 हिजरी में एक साजिश को अंजाम दिया। उस वक्त शाम के बादशाह का नाम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी था और उनके वजीर का नाम जमालुद्दीन अस्फ़हानी था। एक दिन नमाज़े तहज्जुद के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ख्वाब में देखा कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सुर्ख रंग के आदमियों की तरफ इशारा करके सुल्तान से कह रहे हैं कि मुझे इनके शर से बचाओ। सुल्तान घबरा कर उठे, वजू किया, नफल अदा किए, फिर आंख लग गई। दोबारा फिर वही ख्वाब देखा, घबरा कर उठे, वजू किया, नफल पढ़े, फिर आंख लग गई। जब तीसरी बार भी वही ख्वाब देखा तो उनकी नींद उड़ गई। उसने रात को ही अपने मुशीर अस्फ़हानी को बुलाकर पूरा वाक़या सुनाया। मुशीर ने कहा, सुल्तान, आप ये 3 बार ख्वाब देखने के बाद यहाँ क्यों बैठे हैं? इस ख्वाब का किसी से जिक्र न करें और फौरन मदीना मुनव्वरा पहुँचे। अगले ही दिन सुल्तान ने 20 मखसूस अफराद और तोहफों के साथ मदीने की तरफ रवाना हुए और 16वें दिन शाम के वक्त वहाँ पहुँच गए। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचकर रोज़ा रसूल हाज़िरी दी और मस्जिद नबवी में बैठ गए। ऐलान किया कि अहले मदीना मस्जिद नबवी में पहुँच जाएं, जहाँ सुल्तान उम्मे ताइफ तकसीम करेगा। लोग आते गए और सुल्तान हर आने वाले को बारी बारी तोहफा देता गया। सबको गौर से देखता रहा, लेकिन वो 2 अशख़ास जो ख्वाब में दिखाई दिए थे वो दिखाई ना दिए और सुल्तान नामो इकराम से नवाजता गया। आखिर में सुल्तान ने ऐलान किया और ये पूछा कि आया कोई ऐसा शख्स भी रह गया है कि जिसने इससे इनाम इकराम हासिल ना किया हो। लोगों ने कहा, नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं रहा मगर 2 मगरबी जो नहायत सालिया, सखी और इबादत गुजार आदमी हैं, जो शब रोज़ अपनी जगह पर इबादत करते रहते हैं और किसी से बातचीत नहीं करते और अपने हुजरे से बहुत कम बाहर निकलते हैं। सुल्तान ने उनको हाजिर करने का हुक्म दिया। सुल्तान के हुक्म पर जब वो लोग लाए गए, सुल्तान देखते ही पहचान गया कि ये वही 2 शख्स हैं जिनको हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में दिखाया है। सुल्तान ने उन दोनों से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? उन्होंने जवाब दिया, हुजरा शरीफ के करीब एक रबात में। ये मुकाम आप भी रोज़ा मुबारक की मगरबी जानिब वाक़या है और वीरान पड़ी है। उसकी शबाक दीवार मस्जिद में रखी है। सुल्तान उन्हें वहीं छोड़कर उस मकान में घुस गया जिसका उन्होंने निशान दिया था। कहते हैं कि जब सुल्तान वहां पहुंचा तो वहां सुल्तान ने एक कुरान पाक को ताकचा में पड़ा हुआ पाया। कुछ किताबें वाज़ो नसीहत की पड़ी हुई थी और कुछ माल पड़ा हुआ था जो लोगों में तकसीम किया करते थे। और सुल्तान ने देखा कि उनकी ख्वाबगाह पर एक चटाई पड़ी है। सुल्तान शहीद ने उस चटाई को उठाया तो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने देखा कि एक सुरंग हुजरा मुबारक की तरफ खुदी हुई देखी और एक तरफ को एक कुआं खुदा देखा जिसमें सुरंग की मिट्टी भरते रहते थे। एक रवायत में है कि उनके पास चमड़े के 2 थैले थे जिनमें मिट्टी भरकर जन्नतुल बकी के इर्द गिर्द रात को डाल आते थे। जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उन 2 शख्सों पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया तो उन्होंने बताया कि वो नसरानी है और निसारा ने उन्हें मगरबी हिजाज के लिबास में काफ़ी माल देकर भेजा था। ये माल हम लोगों में तकसीम करते थे और लोगों में नाइतफाकी भी पैदा करते थे। सुबह को हम इबादत में मशगूल रहते और रात को हम खुदाई करते। उन 2 आदमियों ने बताया कि निसारा ने हमें इसलिए माल देकर भेजा था कि मदीना तैयबा को पहुंचकर हुजरा शरीफ में दाखिल होकर हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से नाउज़ बिल्लाह गुस्ताखी करें। जब ये नकब कब्र शरीफ के करीब पहुंची थी तो काफ़ी बिजली कड़की और धमाका हुआ और जलजला भी पैदा हुआ था। सुल्तान ने अपने एक सिपाही को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। वो सुरंग में दाखिल हुए और वापस आकर सुल्तान को बताया कि ये सुरंग तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ जाती है।
ये सुनकर सुल्तान के चेहरे पर गैज़ और गज़ब की कैफियत तारी हो गई। सुल्तान के तशद्दुद करने पर जब उन्होंने बताया कि वो यहूदी हैं और अपनी कौम की तरफ से तुम्हारे पैगंबर यानी सरदार दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस को चोरी करने पर मामूर किए गए हैं। सुल्तान नूरुल-दीन ज़ंगी ये सुनकर रोने लगे और उसी वक्त उन दोनों की गर्दनें उड़ा दी गईं। सुल्तान रोते जाते और फरमाते जाते कि मेरा नसीब कि पूरी दुनिया में से इस खिदमत के लिए इस गुलाम को चुना गया। सुल्तान रोते जाते और सजदा रेज़ हो गए। सुल्तान ने उन दो नापाकों की गर्दनें उड़ाकर उन्हें शाम के करीब जला दिया। इस नापाक साजिश के बाद ज़रूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों का हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। सुल्तान ने मुमार बुलाए और कब्र अक़दस के चारों तरफ खंदक खोदने का हुक्म दे दिया और हुजरे के गिर्द एक गहरी खंदक खोदी गई जो पानी तक पहुंच गई और सीसा पिघलाकर उसमें भर दिया ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर के करीब कोई भी ना पहुंच सके। इब्ने नजार तरीक़े बगदाद में बयान करते हैं, बाज़ ज़ंदीक़ों अमराए बेदिया से जो हुकाम मिस्र में से थे और हुरमैन शरीफैन इन दिनों उनके तहत था। बाज़ ज़ंदीक़ों ने सलाह मशवरा किया कि अगर जिस्म मुबारक पैगंबर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर उमर रिज़वानुल्लाह अलैहिम को मिस्र में नकल कर लाएं, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिस्र में मुंतकिल कर लें और दुनिया भर के लोग बाकसरत ज़ियारत इस मुल्क का कसद किया करेंगे। हाकिम मिस्र ने इस ख्याल मुहाल पर एक अजीम इमारत और बड़ा मकबरा तैयार करवाया था और एक मुतअद्दिद शख्स को जिसका नाम अबू अल-फतूह था, जिसे कबूर शरीफा के लिए मदीना तैयबा में भेजा। लेकिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुबारक तक पहुँचने से पहले ही हज़रत सुल्तान नूरुल-दीन ज़ंगी को इन दो नामर्दूदों की शक्लें दिखा दी गई थी। अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नेक काम के लिए सुल्तान नूरुल-दीन ज़ंगी को चुना। एक रवायत में आता है कि सुल्तान नूरुल-दीन ज़ंगी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर हाज़िरी देकर कदमों में बैठकर बहुत रोए थे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इस काम के लिए मुझे चुना, मैं इस काबिल नहीं था, आपने मुझे इस काबिल समझा, इस गुलाम को इस काबिल समझा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हम सब का खातिमा ईमान पर हो, आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।